अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजाहिद सादिक है। आप यूट्यूब चैनल एसएच साइंस कॉलेज देख रहे हैं। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। चैप्टर नंबर 1 है। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट? व्हेन जब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब रेट से मुराद तनासब या स्पीड समझ सकते हैं आप कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाए, सेम हो जाए। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। तो फिर रिएक्शन मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि केमियाई तौर पर तवाज़ुन आ गया है। केमियाई तौर पर एक ऐसी हालत आ गई है जिसमें तवाज़ुन बरकरार हो गया है। हम उसे इंग्लिश में केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। फिर से, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के सेम हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसी हालत में आप रिएक्शन में जो कंपोजिशन पाई जाती है, मीन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं, तो वो भी कांस्टेंट हो जाते हैं। मीन जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट ही रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इट मीन वो उनकी कंपोजिशन, उनका मिकदार, तो वो बराबर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बराबर नहीं, कांस्टेंट हो जाती है, सेम हो जाती है और एक ही पॉइंट पे रुक जाती है। तो ऐसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। इक्विलिब्रियम की हालत में दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1, वन रिएक्शन सीजेज टू प्रोसीड। जब रिएक्शन रुक जाए टू प्रोसीड, आगे बढ़ने से, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हम ऐसी हालत को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टैटिक का मतलब भी होता है ठहरा हुआ या साकिन। इक्विलिब्रियम होता है लेकिन ठहरा हुआ होता है, मीन साकिन होता है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर रहा होता। सो दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ऐसा यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ना होता है वो ज़्यादातर फिजिकल फिनोमेना में होता है। मतलब है कि ज़्यादातर हमें नज़र आता है या मुख्तलिफ इंडस्ट्री वगैरह में ऐसा हो जाता है। एक होता है फिज़िकल, एक होता है थ्योरेटिकल। इट मीन ऐसा जिसमें हम यानी कि थ्योरी टाइप हम जब लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, ऐसे फिनोमेना को थ्योरेटिकल कहते हैं। फिज़िकल मीन जो हमें किसी इंडस्ट्री वगैरह में जो हमें नज़र आए, जो एग्जिस्ट करता हो वाक़ियत में। अच्छा, ऐसा जो होता है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो कह रहा है फिजिकल फिनोमेना है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन। एक बिल्डिंग जो है वो गिर नहीं रही, वो स्टैंड है, मीन वो खड़ी हुई है। वजह ये है कि क्योंकि ऑल द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन इट, वो तमाम फोर्सेज जो उस पर एक्ट कर रही हैं आर बैलेंस्ड हैं। वो तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मीन एक दूसरे के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और जो नेट फोर्स उस पर आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। दैट्स वाई वो बिल्डिंग जो है ना वो स्टैंडिंग की हालत में है, वो फॉल नहीं कर रही। और बिल्डिंग कब फॉल करेगी? जब कोई फोर्स किसी दूसरी फोर्स पे आगे आ जाए, मीन कोई एक फोर्स दूसरी फोर्स पे डोमिनेट कर जाए, तो तब वो बिल्डिंग फॉल वगैरह कर जाएगी। नेक्स्ट, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये बिल्डिंग का खड़ना एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है। नंबर 2 केस हमारे पास ये है कि वन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जब रिएक्शन स्टॉप ना कर रहा हो, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, रेट से मुराद स्पीड है, वो इक्वल हो टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन ये हो रही हो एक दूसरे की मुखालिफ जानब। मीन फॉरवर्ड आगे की जानब जा रहा होगा ना, फॉरवर्ड में जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे और रिवर्स के अंदर प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। इट मीन ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन इक्वल होंगे। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम ऐसे रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कि मुतहर्रिक, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाज़ुन, स्टेट का मतलब होता है हालत। मतलब ये है कि ऐसी हालत जिसमें रिएक्शन मिक्सचर
या रिएक्शन की जो कंपोजिशन है वो डायनामिक है, वो मुतहर्रिक है, वो चल रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, लेकिन इक्वल है, उनकी कंपोजिशन इक्वल है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। डायनामिक का मतलब है कि रिएक्शन कंटिन्यू है, जारी है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट होता है वो इक्वल होता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले। क्योंकि रिएक्शन तो कंप्लीट होता ही नहीं है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम होता होगा ना। इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन फिगर 9.3। इसी बात को उसने कहा है कि हमने फिगर 9.3 में हमने ग्राफिकल तौर पर शो किया है। एट इनिशियल स्टेज देखें, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ निग्लिजिबल रेट। ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो इनिशियल स्टेज पे देखो तो वो फास्ट है। एक वाई एक्सिस एक बाउंड्री लाइन है जिस पे लिखा हुआ है रिएक्शन रेट, वो ऊपर है। फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ है, एट इनिशियल स्टेज पे तेज़ है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और इनिशियल स्टेज पर रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो निग्लिजिबल है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस पे दोनों का रेट जो है ना बराबर हो रहा है। उसने उस पॉइंट पर लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ये वो स्टेट है जो इक्विलिब्रियम की हालत में है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। इस पॉइंट पर या इस जगह पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बिकम इक्वल, एक दूसरे के इक्वल हो गए। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड। वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर जो हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। उसने इक्वेशन में भी यही बात लिखा है H2+O(I2), वो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड। एट द सेम टाइम इसी हालत में या इसी वक्त में सम ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल जो है ना डीकम्पोज हो रहे हैं बैक टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। वो ये बात कर रहा है कि इसी वक्त जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, उसी वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड के कुछ मॉलिक्यूल डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे थे। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ हायर। वो ये कह रहा है कि शुरुआत में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, मिकदार होती है, वो हायर होती है, ज़्यादा होती है दैन दैट ऑफ द प्रोडक्ट से। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर दैन द रिवर्स रिएक्शन। उस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है बानिस्बत रिवर्स रिएक्शन से। एज द रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। ऐसे जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता जाता है या मीन चलता जाता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है विल ग्रेजुअली डिक्रीज। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तरतीब के साथ कम होती जाती है। वाइल दैट ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तरतीब के साथ बढ़ती जाती है, विल इंक्रीज बढ़ती जाती है। कॉन्सिक्वेंटली नतीजा ये निकलता है द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। नतीजा ये निकलता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है, मीन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एट द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। एंड अल्टीमेटली आखिरकार द टू रेट्स, ये दोनों रेट या दोनों इनकी स्पीड विल बिकम इक्वल। इन दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। दस द इक्विलिब्रियम विल सेट अप। ताहम इस हालत पर जब इन दोनों की स्पीड, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है तो इस हालत को इन इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज़, और मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ थी उनकी मिकदार बिकम कांस्टेंट हो जाती है।
इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, हम ऐसे रिएक्शन को या इक्विलिब्रियम की हालत को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस, मीन हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, उसने आपस में कंबाइन की, रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस की हालत में तैयार हुआ। और यही हाइड्रोजन आयोडाइड गैस फिर रिवर्स हो रहा है, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और आयोडीन गैस बना रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, जिसके अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट। हम ऐसे रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। नंबर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट मीन बाएं से दाएं की जानब टेक प्लेस करता है या वाक़ होता है। और रिवर्स रिएक्शन, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड के उलट है, ये दाएं से बाएं की जानब टेक प्लेस करता है। नंबर थ्री फॉरवर्ड रिएक्शन, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो इनिशियल स्टेज होती है वो बहुत तेज़ होती है। एंड रिवर्स रिएक्शन के अंदर रिवर्स रिएक्शन का जो बिगनिंग होता है उसकी जो रेट होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो निग्लिजिबल होती है, मीन बहुत कम होती है। नंबर फोर फॉरवर्ड रिएक्शन, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। फॉरवर्ड रिएक्शन तरतीब के साथ या आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करता जाता है, मीन उसकी जो स्पीड है कम होती जाती है। और रिवर्स रिएक्शन के अंदर इसकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाती है। इट स्पीड अप ग्रेजुअली मीन ये बढ़ता जाता है, स्पीड अप होता जाता है तरतीब के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर वन, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम। इक्विलिब्रियम जो होता है ना तब कायम होता है, तब अचीव होता है जब हमारे पास सिस्टम क्लोज हो। इन विच सब्सटेंस कैन नीदर लीव नॉर इंटर, जिसके अंदर सब्सटेंस ना लीव कर रहे हों ना इंटर कर रहे हों, ऐसा क्लोज सिस्टम हो। नंबर टू, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। फॉरवर्ड रिवर्स हो रहा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की टेक प्लेस कर रहे होते हैं और उनका रेट भी सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। नंबर थर्ड पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। इक्विलिब्रियम की हालत में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है या कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही होती। इवन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, डेंसिटी इटीसी रिमेन द सेम। यहाँ तक कि उनकी जो उन स्पीशीज़ की उन रिएक्शन में मौजूद जो कंसंट्रेशन है या जो हम स्पीशीज़ ले रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज नहीं हो रही थी, वो भी सेम होती हैं, मीन कलर है, डेंसिटी है, वो भी सेम रहती हैं। नंबर फोर पॉइंट ये है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की हालत में या इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे। इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो हासिल की जा सकती है या अटेन की जा सकती है ईदर वे, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट, मीन दोनों जानब से हम उसको अटेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट, हम रिएक्टेंट से भी हम उसको अटेन कर सकते हैं और प्रोडक्ट की जानब से भी। नंबर फिफ्थ पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड। इक्विलिब्रियम की हालत को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, मीन इक्विलिब्रियम की हालत को हम बिगाड़ सकते हैं या इक्विलिब्रियम जो हमारे पास तवाज़ुन कायम हो चुका होता है हम उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं एंड अगेन और फिर हम उसको अचीव भी कर सकते हैं जब अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मीन इन कंडीशन पे वो डिपेंड कर रही होती हैं, कौन सी, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इनको हम चेंज करके इक्विलिब्रियम को बिगाड़ भी सकते हैं और इक्विलिब्रियम को हम अचीव भी कर सकते हैं।